हेलो स्टूडेंट्स, होप कि आप सब खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो स्टूडेंट्स, कल हमने स्टार्ट किया था पॉलीगन। पॉलीगन्स क्या होते हैं, कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि पॉलीगन होता क्या है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, और पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन डिस्कस किया हमने, इरेगुलर पॉलीगन डिस्कस किया था हमने। तो आज पॉलीगन जो टॉपिक है इसी को हमने आगे कंटिन्यू करना है, और जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जो ट्राइंगल है ये 3 साइडेड पॉलीगन है ना, क्लोज्ड फिगर है ना। कल हमने पढ़ा था कि जो पॉलीगन है वो होता है क्लोज्ड फिगर, सिंपल क्लोज्ड फिगर, ठीक है। तो ये जो पॉलीगन है इसकी 3 साइड्स हैं, और जिस पॉलीगन की 3 साइड्स होती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है। तो कल हमने डिस्कस किया था ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड देन पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, सो ऑन। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्राइंगल। आज हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जितना हो सके इन डिटेल हम इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ध्यान दें ट्राइंगल वर्ड पर, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और वर्ड को पहले डिस्कस करेंगे। जो ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, ये 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। और वो 2 लैटिन वर्ड्स कौन से हैं? वो 2 लैटिन वर्ड्स हैं ट्राई और दूसरा है एंगुलस। ट्राई और एंगुलस। तो हमें पता है कि ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब 3, बाई का मतलब होता है 2, यूनि का मतलब होता है 1। तो इसी तरह से जो हमारा ट्राई है, ट्राई का मतलब क्या होता है 3। अच्छा, तो ट्राई का मतलब 3, तो एंगुलस का मतलब क्या होगा? एंगुलस का मतलब होगा, इसको बोलते हैं कॉर्नर्स, या इसको कॉर्नर्स बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, या बोलेंगे एंगल्स। क्या कहेंगे? एंगल्स। मैं समझा रहा हूं कि ट्राइंगल का मतलब क्या है, मतलब ट्राइंगल वर्ड का मतलब क्या है। तो ट्राइंगल के जो 2 रूट वर्ड हैं वो कौन कौन से हैं? ट्राई और एंगुलस। और ये दोनों वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड्स हैं। और ट्राई का मतलब होता है 3, एंगुलस का मतलब क्या होता है? एंगुलस का मतलब होता है कॉर्नर भी, एंगुलस का मतलब एंगल्स भी होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल इज अ फिगर which is having 3 corners और 3 angles, ठीक है। ये या रूट वर्ड का जो हमने मीनिंग निकाला उससे हम ये डेफिनेशन ड्रा कर सकते हैं। ट्राई मींस 3, एंगुलस मींस कॉर्नर या एंगल्स, यानी 3 corners of a figure या 3 angles of a figure। तो 3 corners या 3 angles वाली जो फिगर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर? तो अब इसके बाद अब डेफिनेशन पर आते हैं कि ट्राइंगल क्या है। तो ट्राइंगल क्या है? ए क्लोज्ड पॉलीगन। पॉलीगन है ना, ये पॉलीगन है ना। जो 3 साइडेड पॉलीगन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल। तो 4 साइडेड पॉलीगन को क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ट्राइंगल का जो डेफिनेशन है, ए क्लोज्ड पॉलीगन which is having 3 sides, 3 angles and 3 vertices, ठीक है। एक ऐसी फिगर जिसमें ये एक ट्राइंगल क्या है कि एक पॉलीगन है, और ये ऐसा पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेस होंगे। अब हम पहले साइड्स की बात करेंगे। मैं एक ट्राइंगल ड्रा करूंगा यहां पर। ये ट्राइंगल मैंने ड्रा की, इसका नाम मैं ले लेता हूं ए, बी एंड सी। अब मैंने यहां पर लिखा 3 साइड्स।
तो अगर हम साइड्स की बात करेंगे, अगर हम साइड्स की बात करेंगे तो कौन कौन सी साइड है? एक साइड तो हमारी बन रही है ए बी। कौन सी बन रही है? ए बी। दूसरी साइड कौन सी बन सकती है? बी सी। और तीसरी साइड कौन सी बनेगी? ए सी। तो ये साइड्स की बात करी कि हमने। उसके बाद अगर हम एंगल्स की बात करेंगे, एंगल्स की, तो एंगल्स ट्राइंगल में कितने होते हैं? ट्राई एंगल, है ना, ट्राई एंगल। ट्राई मींस 3, एंगल मींस एंगल, यानी एक ट्राइंगल जिसमें 3 एंगल होते हैं। तो एंगल्स की अगर बात करेंगे तो एंगल ए, ठीक है, तो इसमें इसको अगर शॉर्ट में लिखोगे तो एंगल ए लिखेंगे। लेकिन अगर आपने शॉर्ट में नहीं लिखना है तो इसका लिखने का तरीका क्या है? दूसरा और करके मैं लिख रहा हूं, और करके कि देखिए, हम अभी मैं बाद में समझाऊंगा वर्टिसेस क्या होते हैं, लेकिन अभी मैं बताता हूं आपको। ये जो यहां पर मान लो एक पॉइंट है, जिस पॉइंट को मैं वर्टेक्स बोलूंगा, ठीक है। इस वर्टेक्स ने इस लाइन को और इस लाइन को ज्वाइन किया, तो इन दोनों के बीच का जो ये स्पेस है इसको हम बोलेंगे एंगल। अब मुझे एंगल ए को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? ये जो वर्टेक्स है इसको मैं बिल्कुल बीच में रखूंगा। सपोज हम लिखते हैं पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। ना तो मैं पी वर्टेक्स की बात कर रहा हूं ना आर की बात कर रहा हूं, जो बीच वाला वर्टेक्स है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मुझे एंगल ए को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करूंगा? या तो मैं इसको ऐसे करूंगा बी ए सी, कैसे करूंगा? एंगल बी ए सी, या और इसको करूंगा सी ए बी, एंगल सी ए बी। देखो दोनों कंडीशंस में जो ए है वर्टेक्स उसको हमने बीच में रखा, किसके? बी और सी के बीच में रखा। तो जो बीच का जो वर्टेक्स है उस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आप एंगल बी को अगर रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे? या तो शॉर्ट में एंगल बी लिखोगे, या हम लिखेंगे बी को कैसे लिखेंगे? इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है हमने, तो ए बी सी लिखेंगे, एंगल ए बी सी, या क्या लिखेंगे? सी बी ए, सी बी ए। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम एंगल को। सेम इसी तरीके से एंगल सी को भी हम देखेंगे, या तो एंगल सी को हम शॉर्ट में लिखेंगे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम, सी वर्टेक्स को बीच में रखना है तो चाहे आप इसको ऐसे लाओ या ऐसे ले जाओ। तो वर्टेक्स ए सी बी, एंगल ए सी बी, या फिर ए सी बी, या फिर बी सी ए, एंगल बी सी ए। तो ये एंगल्स हैं। तो ट्राइंगल के कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। तो इनको लिखने का तरीका हमारा कुछ इस तरह से हो सकता है, या तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, या फिर तीनों वर्टिसेस को मिलाकर एक एंगल लिखेंगे। लेकिन जिस वर्टिसेस, जिस एंगल की आप बात कर रहे हो, उसको 2 वर्टिसेस के सेंटर में रखना है हमने। और अगर हमने सेंटर के वर्टिसेस, जो सेंटर का वर्टिसेस होगा, तो हम उसी एंगल की बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप यहां तक समझ आ गया होगा। साइड्स हमारे ये हैं, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, और एंगल्स को मैंने बता दिया कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वर्टिसेस की बात करेंगे हम। तो वर्टिसेस क्या होता है? देखिए, एक होता है वर्टेक्स और वर्टिसेस। स्टूडेंट्स, अगर हम एक वर्टेक्स की बात करेंगे, ये ट्राइंगल है हमारा, अगर हम यहां सिर्फ इस वर्टेक्स की बात करेंगे तो इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है। ये सिंगुलर प्लूरल आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, ठीक है। तो जब तीनों की बात करेंगे या 2 की बात करेंगे तो वर्टिसेस कहेंगे, एक वर्टेक्स की बात करेंगे तब इसको वर्टेक्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली वर्टेक्स होता क्या है? वर्टेक्स होता क्या है? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि वर्टेक्स क्या है? एक जस्ट लाइक अ पॉइंट होता है, मान के चलते हैं ये एक पॉइंट होता है, अ पॉइंट वेयर 2 लाइंस और आर्म्स मिलती हैं। लिख सकता हूं मैं ऐसे। देखो समझाने के लिए मैं एक यहां पर एक पॉइंट ड्रा करूंगा। मैंने कहा एक पॉइंट, तो एक पॉइंट ड्रा करूंगा, होप कि दिख रहा होगा आपको। अब क्या कहते हैं? ए पॉइंट वेयर 2 लाइंस और आर्म्स, एंगल में या तो हम आर्म्स कहेंगे या फिर हम उनको लाइंस बोलेंगे। तो हम 2 लाइंस को क्या करेंगे? मीट करेंगे। किस पर मीट करेंगे? एक पॉइंट पर। तो ये हमने 2 लाइंस लाई
और इनको हमने एक पॉइंट में मीट किया, तो ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स कहलाएगा। इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा? वर्टेक्स। इसी तरीके से अब मान लो ये लाइन आ रही है इस तरफ और यहां से एक लाइन इस तरफ आ रही है और ये दोनों मिलते हैं एक पॉइंट पे, मान लो यहां पे मिल रहे हैं, ये दूसरा वर्टेक्स हो गया। इसी तरीके से ये लाइन और ये लाइन, ये वाली लाइन अब यहां पर मिल रही है, ये थर्ड वर्टेक्स हो गया। कलेक्टिवली जब हम तीनों वर्टेक्स की बात करेंगे तो हम वर्टेक्स नहीं कहेंगे, वर्टिसेस कहेंगे, क्योंकि अब प्लूरल हो गया, तीन हो गए। अगर सिंगल की बात करेंगे तब ये वर्टिसेस है। तो यहां तक हमने डिस्कस किया कि ट्राइंगल का रूट वर्ड का मतलब क्या है, ये किस जबान से निकला है, ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या कहती है, उसकी साइड्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके एंगल्स को किस तरह से लिखेंगे, वर्टेक्स क्या होते हैं या वर्टिसेस क्या होते हैं, ये हमने छोटा छोटा जो कंसेप्ट है वो डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आगे क्या हम डिस्कस करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, आपने दिमाग में रखना कि हम पॉलीगन पढ़ रहे हैं, हम पॉलीगन पढ़ रहे हैं और पॉलीगन में सबसे पहला जो पॉलीगन हम पढ़ रहे हैं आज, वो हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्राइंगल्स के बारे में। ठीक है, हमारा जो आज का जो पॉलीगन का जो है पहला पॉलीगन है वो है ट्राइंगल। तो आज हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होंगे, ट्राइंगल की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, होंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बेस्ड ऑन एंगल्स, अगर एंगल्स के बेसिस पे देखेंगे, अगर हम एंगल्स के बेसिस पे देखेंगे तो ट्राइंगल की तीन टाइप्स होंगी। ट्राइंगल की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? तीन। कौन कौन सी? आपको पता है, हमने एंगल्स को भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और आपको पता है एंगल्स क्या कितने टाइप्स के होंगे? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, और उसके बाद स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है। तो ट्राइंगल्स को हम जो क्लासिफाई करते हैं उनको उनके एंगल्स के बेसिस पे करते हैं। ठीक है। अच्छा, एंगल्स के बेसिस पे कैसे करेंगे? जिस ट्राइंगल के सभी एंगल्स एक्यूट होंगे। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम हो, जो 90 डिग्री से कम हो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्यूट एंगल। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल की अगर बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? अ ट्राइंगल whose all three angles are acute, और acute की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो कोई भी लिख सकते हो, whose all three angles are acute, या लिख सकते हैं और less than 90 डिग्री। ये इसकी डेफिनेशन। एक ट्राइंगल जिसके तीन एंगल्स होते हैं, तीन के तीन एंगल्स क्या होंगे? या तो 90 डिग्री से कम होंगे, और जो 90 डिग्री से कम होते हैं एंगल्स उनको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल्स। ठीक है। तो जिसके सभी एंगल्स एक्यूट होंगे उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। और इसकी अगर हम डायग्राम की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम होती है। इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे। कितने? 90 डिग्री से कम होंगे, लेकिन जितना भी होगा मेजर इन एंगल्स का, इन तीनों एंगल्स का मेजर का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री, जो कि कल हमने डिस्कस किया था एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, एंगल सम प्रॉपर्टी डिस्कस कल किया था, उसको क्यों डिस्कस करने की जरूरत है वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा यहां बाद में। तो पहले हम ये देखेंगे कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसके तीन एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे। लेकिन अब मान के चलो इस एंगल का जितना भी मेजर है, इसका जितना भी मेजर है, इसका जितना भी मेजर है, लेकिन तीनों का जो सम होगा वो 180 से ज्यादा नहीं होगा या 180 से कम नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, मान के चलता हूं मैं कि ये एंगल मेरा 50 डिग्री है सपोज। ठीक है। ये कितना है? 50। ये कितना होगा?
70, ठीक है। तो अगला कितना हो सकता है 120, और ये कितना होगा फिर 60 होगा ना, क्योंकि 180 का सम होना चाहिए जितना मर्जी, चाहे यहां पर 50 के बदले कुछ भी हो, 60 के बदले कुछ भी हो, 70 के बदले कुछ भी हो, लेकिन तीनों का जो कलेक्टिव सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स एक्यूट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा जो ट्राइंगल हम डिस्कस करेंगे वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, शॉर्ट में लिखा मैंने एंगल्ड। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, ए ट्राइंगल whose one angle is 90 डिग्री, जिसका एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ना 90 से कम होगा ना 90 से ज्यादा होगा, बिल्कुल 90 डिग्री का होगा। तो इसकी, इस ट्राइंगल की जो पहचान होती है, इसकी दो साइड्स एल शेप में होंगी और यहां से ये जुड़ी हुई होती हैं, और ये एंगल जो होता है ये 90 डिग्री कहलाता है। अच्छा, तो जिस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्लास 10th में जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें तो पूरा चैप्टर इसी के बारे में है, लेकिन अभी थोड़ा चलो आपके नॉलेज पर्पस के लिए मैं बता दूं कि राइट एंगल ट्राइंगल में मान के चलते ये बेस है, इस साइड को बोलते हैं हम बेस, ठीक है, और इस वाली साइड को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, या इसको हाइट भी बोलते हैं, या इसको हम अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है, अल्टीट्यूड, ठीक है। और जो बेस और परपेंडिकुलर को आपस में मिलाती है इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ये आपके नॉलेज पर्पस के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो राइट एंगल ट्राइंगल, अब राइट एंगल ट्राइंगल के बाद जो हमारा थर्ड है, थर्ड जो ट्राइंगल है वो कौन सा होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल डिस्कस कर लिया, राइट एंगल ट्राइंगल डिस्कस कर लिया। अब तीसरा जो होगा वो होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तीसरी जो ट्राइंगल है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 से ज्यादा हो, वो ट्राइंगल, गर्मी बहुत है पसीना निकल रहा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, अबव 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ए ट्राइंगल whose one angle is greater than 90 डिग्री, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसकी जो फिगर बनती है वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो एंगल है, अगर हम यहां देखेंगे इसको, ये 90 डिग्री स्ट्रेट है, लेकिन अब ये यही लाइन जो थोड़ा इधर बल्ज हुई, इधर हुई, तो मतलब 90 डिग्री से इसने ज्यादा टर्न ले लिया, तो ये जो एंगल है, सपोज ये एंगल 125 डिग्री है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये और ये एंगल कितने डिग्री के हो सकते हैं, और ये कौन से होंगे, क्या ये भी ऑब्ट्यूज होंगे या एक्यूट होंगे, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल्स की हमने एक टाइप डिस्कस की जिनको हम क्लासिफाई करते हैं एंगल्स के बेसिस पे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसको यहां पर लिखेंगे हम बेस्ड ऑन ट्राइंगल्स, सॉरी एंगल्स, बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे हमारे तीन ट्राइंगल्स हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम फिर से डिस्कस करेंगे टाइप्स, लेकिन बेस्ड ऑन द साइड्स, यानी मेजरमेंट ऑफ द साइड्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। और अब करेंगे हम बेस्ड ऑन साइड्स। पहले तो एंगल्स के बेसिस पे देखा था, अब साइड्स के बेसिस पे देखेंगे। तो साइड्स के बेसिस पे देखेंगे हम,
साइड के बेसिस पे अगर देखेंगे तो पहला हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहले ये जो वर्ड है ये खुद आपको बता देता है कि इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है। इक्वी का मतलब होता है स्टूडेंट्स इक्वल। इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वल। और लेटरल का मतलब क्या होता है? लेटरल का मतलब होता है साइड्स, इक्वल साइड्स। तो बताइए मुझे, वो ट्राइंगल जिसकी इक्वल साइड्स हो, वो ट्राइंगल जिसकी इक्वल साइड्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे ना। तो आप लिखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए ट्राइंगल हुज ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। सपोज ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इक्वल। इनकी मेजरमेंट कुछ भी हो सकती है, 5 5 5 6 6 6 सेंटीमीटर कुछ भी होगा, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं हम। ये जो एक एक हमने ये जो है छोटी छोटी लाइंस दी, इसका मतलब है ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल ये मैं प्रॉपर जब अभी पढ़ाऊंगा ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज उसमें भी बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूं कि जिस ट्राइंगल की साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो इसका मतलब है ट्राइंगल के एंगल्स हम प्रॉपर्टी क्या कहती है? 180 से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, 180 से ऊपर तो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब है अगर हम 180 को 3 एंगल्स में डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री। इसका मतलब हर एक एंगल कितने डिग्री का आ रहा है? 60 डिग्री का आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो कल भी बताया था मैंने कि अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो इक्वी एंगुलर। ठीक है, चलिए अब ये तो था पहला इक्विलेटरल। दूसरा आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होगी? A triangle whose two sides are equal, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, कोई भी दो साइड्स, एनी टू साइड्स आर इक्वल। मान लो ये हमारा ट्राइंगल है, तो सपोज ये और ये साइड इक्वल है और इसको यहां पर दो डंडे हमने दिए, इट मींस ये और ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, इसकी डिफरेंट लेंथ हो सकती है। अगर ये मान लो 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, और ये कुछ भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7, लेकिन 5 नहीं होगा, क्योंकि एक साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल की डिफरेंट होती है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ए ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद अब जो थर्ड जो हम करेंगे टाइप डिस्कस, वो करेंगे हम स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्राइंगल। तो स्केलर ट्राइंगल क्या होती है? इक्विलेटरल का जस्ट अपोजिट। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होंगी और स्केलर ट्राइंगल में तीनों साइड्स क्या होंगी? डिफरेंट लेंथ की होंगी। तो स्केलर ट्राइंगल, ए ट्राइंगल हुज ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल। इक्वल, इसकी अनइक्वल साइड्स होती हैं। ठीक है, एग्जांपल सपोज ये ट्रायंगल है, ठीक है, हम इस तरह से कोई ट्रायंगल ड्रा करेंगे। सपोज ये कोई ट्रायंगल है, स्केलर ट्रायंगल मान लेते हैं। मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है सपोज। अब ये बाद में मैं डिस्कस करूंगा कि साइड्स के बेसिस पे कैसे साइड्स की क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि एक ट्राइंगल बन सकती है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो सपोज अभी मान के चलो 4 5 और चलो ठीक है 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लो ये साइड और ये साइड टोटली डिफरेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे स्केलर ट्राइंगल। इतना तो सबको पता ही होता है, इतना ट्राइंगल के बारे में तकरीबन हर बच्चा जानता है। तो ये डिस्कस करना फर्ज भी था मेरा, ठीक है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स के बारे में, और वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल।
ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज, दो तीन प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, और वो दो तीन प्रॉपर्टीज क्या होंगी? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसको हम शॉर्ट में ASP भी लिखेंगे, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक ट्राइंगल, ध्यान से सुनिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक ट्राइंगल हम तब बना सकते हैं जब तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होगा, ठीक है, वो 180 होगा। चलो मैं आपको एक होम टास्क देता हूं, आपको एक ट्राइंगल ड्रा करनी है, चाहे वो कंपास से करो या प्रोटेक्टर से करो। आपको मैं बताता हूं कि आप एक ट्राइंगल ड्रा करनी है, जिस ट्राइंगल की मान लो एंगल A है 70 डिग्री, एंगल B है 50 डिग्री और एंगल C है 80 डिग्री। करके बताओ और मुझे बताओ कि क्या ये ट्राइंगल बनी। मुझे जरूर बताना आप कि आपने इस तरह की एक ट्राइंगल ड्रा की, क्या ये एक ट्राइंगल की शेप बनी इसकी, मुझे जरूर बताना। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, कि एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन तब हो सकती है, एक ट्राइंगल को हम तब बना सकते हैं जब उसके तीनों एंगल्स का सम इक्वल टू 180 होगा, ठीक है, ना 180 से ज्यादा ना 180 से कम, इक्वल टू 180, ये एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है। अभी जब मैंने होम टास्क दिया इसको जरूर करना आप और देखना कि क्या ये ट्राइंगल बन रही है, जरूर आप मुझे बताना। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है, क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कंडीशन है। 180 से कम और 180 से ज्यादा ट्राइंगल बन ही नहीं सकती। ट्राई करके देख लो और मुझे बता दो आप, अगर बनती है आपसे मुझे बता देना जरूर कि हाँ आपने बना ली एक ऐसी ट्राइंगल जिसका सम 180 से ज्यादा था। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की और दूसरी प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी कि बेटा मैं एक ट्राइंगल ड्रा कर रहा हूं और ट्राइंगल के अंदर के जो तीन एंगल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। और अब मैंने कुछ इस तरह से एक एक्सटीरियर एंगल ड्रा कर दिया, यहां से ही नहीं, वो कहीं से भी कर सकते हो आप, इधर से भी कर सकते हो, वो इधर से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। मैं इस एंगल की बात करूंगा, इस एंगल की, ठीक है, या इस एंगल की बात करेंगे, चलो इसी की कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां लिखता हूं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इंटीरियर और एक्सटीरियर का डिफरेंशिएट करवाने के लिए मैं लिख रहा हूं। देखो ये जो एंगल 3 है ये ट्राइंगल के अंदर का एंगल है, तो ये इंटीरियर है, और ये जो एंगल x है ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर है, क्योंकि बाहर का एंगल है, ट्राइंगल के बाहर का एंगल है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि ट्राइंगल के बाहर का एंगल, ट्राइंगल के बाहर का एंगल किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल के अंदर के दो एंगल्स के सम के इक्वल। लेकिन कौन से दो एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। मैं भी समझाऊंगा। देखो ये इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल का जो अपोजिट है वो ये है, ठीक है, और अपोजिट में एंगल 1 और एंगल 2 आ रहा है ना। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि बाहर के एंगल को हमने एक्सपोज किया और अंदर के जो इंटीरियर, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल का बाहर का जो एंगल है, जो एक्सटीरियर एंगल है जिसको हमने एक्सपोज किया, ये बाहर का एंगल जो है ये अंदर के दो अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल कौन से होंगे इसके, 1 और 2, और 1 और 2 एंगल तो है, लेकिन कहता है इनके सम के, इन दोनों के सम के बराबर होगा। समझ आई बात, समझ आई। एक्सटीरियर एंगल, अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी लिखूंगा, एन एक्सटीरियर एंगल
of a triangle is equal to two interior opposite angles. And exterior angle of a triangle is equal to two interior, and exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior opposite angles. ठीक है स्टूडेंट्स, जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम है, एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसको और मैं डिस्कस करूंगा यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करके। अब हम पहले हमने एक्सटीरियर एंगल ये वाला लिया था, चलिए अब ये वाला लेते हैं और इसको लेंगे y एक्सटीरियर है, इसको कुछ भी लेंगे, चलिए इसको लेंगे p, क्या लेंगे? p, इसको लेंगे q और इसको लेंगे r। ठीक है, तो ये बाहर का एंगल है ना, एक्सटीरियर है ना, जो भी एक्सटीरियर होगा, जैसे यहां पर एक्सटीरियर का अपोजिट ये था 1 और 2, तो यहां पर y एक्सटीरियर है, इसका अपोजिट क्या होगा? q एंड r। अच्छा, तो क्या कहता है? एन एक्सटीरियर एंगल, ये जो एक एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होगा? इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर। तो देखो इसके इंटीरियर एंगल कौन से हैं? Q और R, और इन दोनों का सम यानी Q प्लस R। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये दूसरी प्रॉपर्टी है, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अभी हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। वो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है, ये थर्ड प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई ट्राइंगल है, सपोज ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है, ए बी सी। तीसरी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं मैं कि कहता है कि मान लो एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। अब सुनना ध्यान से, दो साइड्स इक्वल है, तो जो भी दो साइड्स इक्वल होंगी उन दो साइड्स के अपोजिट में, याद रखना, दो साइड्स अगर इक्वल है ट्राइंगल की, तो उन इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इतनी सी बात समझ आई? देखो क्या कह रहा है, ए बी किसके इक्वल है? AC के। ए बी किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। तो ए बी के इक्वल साइड्स, मैंने बोला इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स होंगे, इक्वल साइड्स के अपोजिट में, तो ये ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? C, इसका मतलब एंगल C, और AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है? B। तो अगर AB AC के इक्वल है तो एंगल C एंगल B के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी है, समझ आई? इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे कि एंगल्स, इसको लिखते हैं हम एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स और इक्वल। समझ आई? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यहां पर इक्वल साइड्स कौन सी हैं? AB और AC, और एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, कौन से एंगल? जो इक्वल साइड्स के अपोजिट में हैं। अपोजिट में कौन से हैं? C और B, तो ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की। अभी चौथी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है? चौथी प्रॉपर्टी इसका उल्टा है चौथा जो हम करने जा रहे हैं डिस्कस। सपोज ये एक ट्राइंगल है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। अब मान लेते हैं कि जो एंगल B और एंगल C है ये आपस में इक्वल है। ठीक है, मान लेते हैं, या दिया भी होगा क्वेश्चन में, गिवन में दिया होगा कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। तो व्हाट अबाउट द साइड्स? देखो स्टूडेंट्स, यहां पर पहले मैंने डिस्कस किया कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे।
यहां पर उसका उल्टा है कि जो इक्वल एंगल्स हैं, इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट में जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे। सिंपल। तो इसको क्या लिखेंगे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स और इक्वल। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी हुई हो तो आप मुझे जरूर बताना, मैं जरूर आपको और क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज पढ़ाऊंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है और फिर वो अपलोड नहीं हो पाती है। ठीक है। तो एक छोटी सी चीज मैंने आपको पढ़ानी है तो वो पढ़ा लेता हूं, उसके बाद वीडियो को हम यहीं पे पॉज कर देंगे। मीडियन के बारे में पढ़ाना था जो कि मुझे शुरू में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन आज गर्मी की वजह से थोड़ा हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो देखो मीडियन क्या होता है? मीडियन ऑफ ट्राइंगल। मीडियन ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। इसके वर्टिसेस क्या है? ए, वर्टिसेस बी और वर्टिसेस सी। किसी एक वर्टिसेस से आप जो एंगल बन रहा है उस वर्टिसेस पर, उस एंगल को आप उस ऐसे मतलब लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है कि वो लाइन जो है वो अपोजिट साइड, उस एंगल के अपोजिट साइड पर उसका मिड पॉइंट बन जाए। ठीक है, उसका मिड पॉइंट बन जाए। तो मान लो ये डी है, तो ये जो डी है ये AC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट आपको पता है, अभी मीडियन और मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह ये हम क्लास 9th के मैथ्स में डिस्कस करेंगे, वहां पर है ये चैप्टर। मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं कि मीडियन होता क्या है। तो मीडियन वो लाइन होती है जो एक वर्टेक्स से हम शुरू करते हैं और वर्टेक्स के अपोजिट साइड पर वो उसका मिड पॉइंट बन जाता है। तो डी क्या है? मिड पॉइंट। और BD क्या है? ये मीडियन है। किसका? ट्राइंगल ABC का। अब मीडियन होता क्या है? मीडियन वो लाइन होती है जो ट्राइंगल को दो बराबर, दो इक्वल एरियाज में या पार्ट्स में डिवाइड करती है। और अगर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, अब ट्राइंगल को डिस्कस कर रहे हैं तो फॉर्मूला डिस्कस ना करें, ये इनजस्टिस होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमने निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यही होता है ना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट। तो कहीं आपको एरिया निकालना पड़ेगा, कहीं बेस निकालना पड़ेगा, कहीं हाइट निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला ये अप्लाई करके। तो होप स्टूडेंट्स कि आज आपको समझ आ गया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इंक्वायरी है, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कहिएगा। और जब मैं टास्क देता हूँ, कल भी मैंने दिया था कि कौन सा पॉलीगन है कौन सा नहीं है, और आज भी मैंने ट्राइंगल्स जो एंगल्स हैं वो मैंने आपको दिए कि उसकी ट्राइंगल बनाकर मुझे बताओ कि क्या बनी कि नहीं बनी। तो होप कि आज आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।